हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजीआई एजुकेशन। मैं हूं जानवी और आज हम बात करने वाले हैं यूजी वर्सेस पीजी कोर्सेज की कि एग्जैक्टली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज क्या है और एग्जैक्टली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज क्या है। तो आइए बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है ये सब। पहले तो पर्पस क्या होता है, टॉपिक ऑफ कंपैरिजन कि एग्जैक्टली यूजी में और पीजी में क्या फर्क है, हम उस बारे में बात करेंगे। उनके प्रोग्राम्स में क्या फर्क है उस बारे में बात करेंगे। किस तरीके के प्रोग्राम्स है उस बारे में बात करेंगे। और हम फोकस करेंगे ओपन यूनिवर्सिटीज की कि लाइक अगर आप यूजी और पीजी प्रोग्राम को एक ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, हम उस फायदे के बारे में बात करेंगे। पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है यूजी के लिए और कौन एलिजिबल है पीजी के लिए। तो एलिजिबिलिटी तो यूजी की आफ्टर ट्वेल्थ या ट्वेल्थ के जस्ट बाद अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। वहीं पीजी के लिए आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो अब ड्यूरेशन क्या होती है, यूजुअली जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो 3 से 4 साल के लिए होते हैं और पीजी के लिए 2 साल के कोर्सेज होते हैं। इट्स 2 इयर्स, हार्डली ऑफ 2 इयर्स। फिर अब यूजी का फोकस क्या होता है, यूजी तुम्हारी फाउंडेशनल नॉलेज पे फोकस करता है, वो तुम्हारी लर्निंग टेक्निकलिटीज पर फोकस करता है। वहीं पीजी तुम्हारी स्पेशलाइज्ड एक एडवांस्ड लर्निंग पर फोकस करता है जो कि यूजी के बाद आती है। पोस्ट ग्रेजुएशन इज मोर ऑफ लाइक अ स्ट्रिक्ट specialized advanced learning, whereas UG is for the beginners, for someone who wants to explore college after school, for the programs they want to do through open schooling. फिर आता है लर्निंग स्टाइल क्या होता है, ये सेल्फ पेस्ड होते हैं, जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाया जाता है। फिर पीजी में मैंने आपको जैसे बोला कि काफी इन डेप्थ पढ़ाई की जाती है, काफी रिसर्च बेस्ड पढ़ाई की जाती है, एक तरीके से ओरिएंटेड तरीके की पढ़ाई की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम एंटर करते हैं जॉब मार्केट को और परस्यू करते हैं। ठीक है, वी आर एंटरिंग अ जॉब मार्केट, वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग अ न्यू स्किल एंड ग्रेजुएटिंग आवरसेल्फ। वेयर एज यहाँ पर आप करियर मोर ऑफ लाइक इनटू मोर एकेडमिक इंथुजियाज्म के साथ आप अपने एडवांस करियर की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब एग्जाम्पल्स में अंडर ग्रेजुएट का आता है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, जो आप ओपन लर्निंग से ओपन उससे कर सकते हैं। पीजी में आता है एमए, एमकॉम, एमबीए, एमएससी, ये सब आता है। रिकॉग्नाइजेशन क्या है, ये जॉब्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वैलिड है कि अगर आपको कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आपको कोई प्रोग्राम चाहिए पर्टिकुलर, उस चीज के लिए हम अंडर ग्रेजुएट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वहीं पीजी के लिए हम जैसे जिन बच्चों को पीएचडी करनी है आगे या उन्हें नेट का एग्जाम क्लियर करना है तो उन लोगों के लिए हम पीजी प्रोग्राम्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। इसकी ड्यूरेशन होती है 3 से 4 साल, आपको 3 से 4 साल दिए जाते हैं। फ्लेक्सिबल होती है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। एंड इनका लर्निंग मोड क्या होता है कि आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, आप ओपन लर्निंग से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप ऐसे कुछ चीजों में इनरोल करा सकते हैं और आप प्रिंटेड मटेरियल्स के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं अपनी अंडर ग्रेजुएट के लिए। फिर अब कॉमन यूजी कोर्सेज की बातें कर लेते हैं कि क्या है कुछ कॉमन यूजी कोर्सेज। तो पहले है बीए, वी ऑल नो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, तो बीए की स्पेशलाइजेशन है इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। इन सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बच्चे अक्सर बीए प्रोग्राम्स करने की सोचते हैं। बीकॉम में जर्नल, अकाउंटिंग, इट्स जस्ट जर्नल सब्जेक्ट्स। फिर बीएससी आती है बैचलर ऑफ साइंस, इसमें भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जर्नल, आपको जो भी इन जर्नल लग सकता है आप उस पर्टिकुलर फील्ड में बीएससी कर सकते हैं। बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क। इन सबका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर एंड लर्न न्यू स्किल सेट। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की जो ओपन यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, वो यही है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। जब आप अंडर ग्रेजुएट अपनी कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद ही आप लोग पीजी में ट्राई करेंगे।
ड्यूरेशन 2 years होती है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अप टू 5 years, डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। लर्निंग मोड क्या, डिस्टेंस, आप ओपन लर्निंग से डिस्टेंस से करें, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, असाइनमेंट्स होते हैं, आपको एग्जाम्स टाइम टू टाइम कराए कराए जाते हैं। दैट इज ऑल अ वेरी स्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज होते हैं वो काफी ज्यादा रिसर्च बेस्ड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्किल पर स्पेशलाइज्ड होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अब इसके भी कॉमन कोर्सेज देख लेते हैं, जैसे हमने यूजी में पढ़ा था बीए, बीकॉम, बीएससी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, एमसीए, ये सब हमारे पास कोर्सेज होते हैं पीजी में। एंड एमबीए क्या होता है, सबने बहुत ज्यादा सुना है, इट्स अ वेरी कॉमन डिग्री, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एम एम एमसीए क्या होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एंड इनकी कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे एमए आप इंग्लिश में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में कर सकते हैं, एंड एमकॉम इज नॉट रियली स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिर एमएससी आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फूड्स, इन सब चीजों में कर सकते हैं। और एमसीए जर्नल होता है। एमबीए एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, इन सब चीजों में की जा सकती है। आइए पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजी एंड पीजी कोर्स फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी। अब ओपन यूनिवर्सिटी से करने के क्या फायदे हैं यूजी और पीजी कोर्सेज को, तो पहला तो बहुत ही ज्यादा जो मैंने हाईलाइट ही किया हुआ है वो है कि काफी अफोर्डेबल फीस होती है। जब आप अपने इन प्रोग्राम्स को, यूजी और पीजी के, इनको अफोर्डेबल प्राइस में अफोर्ड कर सकते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी एजुकेशन और अपने प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने की। एंड कोई जरूरत नहीं है रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, या तो वो जॉब कर रहे होते हैं, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, या एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो डेली क्लासेस जाकर कॉलेज में अटेंड कर सके। के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है रेगुलर कॉलेज अटेंड करने की, टाइम अपना वहां स्पेंड करने की। और ये वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, या जो लोग ड्रॉप आउट है, या फिर होम मेकर्स है, फॉर एग्जाम्पल सम वुमेन हु आर एक्चुअली होम मेकर्स एंड दे वांट टू फिनिश देयर प्रोग्राम, सो दे वांट टू कंटिन्यू विद देयर एजुकेशन, दे कैन चूज ओपन स्कूल और ये ओपन लर्निंग with a lot of different programs which will enhance your skill set and everything. So yeah, that's it for this video. I hope you liked the video. आपको अच्छा लगा होगा। और फिर भी आपके कोई डाउट्स है जो आपको नहीं समझ में आया, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट आवर वीडियो, एंड प्लीज लेट अस नो कि अगली वीडियो में आप क्या क्रिएटिविटी या क्या नया कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।